गलियां खरीदारों की भीड़ से भरी रहती थीं। कभी ये दुकानें आभूषणों की चमक से चमकती थीं, कभी इन दुकानों में नायाब आभूषण लोगों का दिल जीत लिया करते थे। लेकिन आज आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि इतने लंबे समय से ये सारी गलियां सुनी पड़ी हुई हैं। बनो तेरी अखियां सुर में रानी, बनो तेरी अखियां सुर में रानी, बनो तेरा मुस्कुरा लाख तारे। आंखों में सपना था कि जब रानी बेटी घर से विदा होगी तो उसे गहनों की चमक से चमका देंगे। उसके जन्म से लेकर शादी तक के सफर में इसी सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। सपने तो रानी बेटी ने भी सजाए थे कि वो अपने नए जीवन की शुरुआत कुछ यादगार लम्हों से करेगी, कुछ अमूल्य चीजों से करेगी। बेमिसाल कपड़े, अमूल्य गहने की चकाचौंध में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनेगी। बनो तेरा झुमका लाख तारे, बनो तेरा झुमका। लेकिन वो कहते हैं ना, सपने देखना तो आसान है लेकिन उन्हें हकीकत में तब्दील करना मुश्किल। और आज शायद कई दुल्हन और उनके परिवार वाले इसी मुश्किल की घड़ी से गुजर रहे हैं। प्रदेश में चल रहे सराफा व्यापारियों की हड़ताल की वजह से शादियों में एक अहम तोहफा और शुभ चिन्ह माने जाने वाले गहने उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। झुमका झुमका झुमका, जिसकी वजह से कईयों के अरमानों पर पानी भी फिर गया है। नई ज्वेलरी नहीं दे पा रही, ऐसे में मजबूरी में उन्हें पुरानी देनी पड़ेगी अपनी। लेकिन जैसे नई ज्वेलरी आजकल बच्चों को उनके डिज़ाइन फ़र्क हैं, जो पुराने लोगों के पास ज्वेलरी है ऑलरेडी उसके डिज़ाइन फ़र्क है, तो उसको कंपनसेट वो ऐसे ही करेंगे कि एट प्रेजेंट उनको पुरानी देंगे और जब स्ट्राइक ख़त्म होने की वेट करेंगे उस समय खरीदेंगे। लेकिन दिक्कत तो है ही भाई, जो एक शादी का क्रेज़ होता है कि ये क्रेज़ है मुझे इस समय चॉइस की ज्वेलरी मिलेगी, तो वो तो अरमान ज़िंदगी भर। यहाँ इंडिया में तो ज्वेलरी का इतना क्रेज़ है लोगों को कि ज्वेलरी और कपड़े हमारे यहाँ शादी इन्हीं दो चीज़ों पे है। मुश्किल ये है कि सोना जो है हमारे यहाँ जो भी संस्कार होते हैं शादी ब्याह कोई हो उसमें प्रचलन रहता है। अगर सोने का आइटम नहीं देते हैं तो महिलाएं खासतौर पर बुरा मानती है कि शादी वादी हुई, तो इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। सही बात हुई, हमारी इतनी शादियाँ हो रही हैं तो अब कहीं कोई कोने में गली गली में जो दुकान खुली है पुराने सुनार है कॉलोनी में, तो उनकी इत्तेफाक से मिल जाते तो मिल जाता है, वरना पूरी स्ट्राइक कंप्लीट है, इसमें कुछ हो नहीं पा रहा। केंद्र बजट में गैर ब्रांडेड स्वर्ण आभूषणों पर प्रस्तावित उत्पाद शुल्क लगाने से भड़के सराफा कारोबारियों ने इसे विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता बनाने और देसी कारोबार को खत्म किए जाने की साजिश करार दिया है। सराफा कारोबारियों की माने तो उत्पाद शुल्क लगाने से सैकड़ों छोटे कारोबारी सड़क पर आ जाएंगे और शेष व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज की जिल्लत झेलनी पड़ेगी। जो स्ट्राइक है उसमें थोड़ा सा तो उनका जो टैक्सेस है सिस्टम थोड़ा सा गलत है। रिलैक्स मिलना चाहिए उनको, गवर्नमेंट को रिलैक्स देना चाहिए, टैक्सेस को कम करना चाहिए उनको। उसमें क्या हमको मैनेज करना पड़ेगा, कोई उसकी जगह पे या तो हम बाद में देंगे, मतलब जब जो चीज़ ये समस्या खत्म होगी तब देंगे, और या तो जो है हम मैनेज करेंगे किसी चीज़ में। प्रदेश के 5 लाख सराफा कारोबारी 2 गुना कस्टम, उत्पाद शुल्क का बोझ व सर्विस टैक्स थोपे जाने के विरोध में बीते 17 मार्च से प्रदेश व्यापारी हड़ताल में हैं, जिसका सीधा खामियाजा राज्य सरकार को हर दिन 10 करोड़ रुपए की राजस्व क्षति के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ राज्य सरकार और सराफा कारोबारियों की नहीं बल्कि आम जनता की भी है, जो इस हड़ताल के चलते सिर्फ शादियों में गहने ही नहीं बल्कि कई त्योहारों और अवसरों में इस अमूल्य तोहफे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब तमाम लोग विकल्पों में विचार भी करेंगे कि क्या किया सकता है। अब कुछ लोग मैंने अखबार में पढ़ा नसी देने लगे हैं सोने के बदले में हैं, और भी हो सकता है हम लोग भी कुछ और डिपॉजिट की रसीद वगैरह देना शुरू कर दें सोने के बदले में। आलम तो ये हो गया है कि लोग या तो अपने पुराने गहनों से काम चला रहे हैं या फिर दोस्तों और परिवारजनों से उधार के गहने मांग रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इस समस्या से निपटने के लिए NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का सहारा लिया है,
यानी वो NSC को तोहफे के तौर पर दे रहे हैं ताकि इसकी मैच्योरिटी पर वो अपनी पसंद के गहने खरीद सकें। शादी, त्योहार या फिर हो कोई भी महत्वपूर्ण अवसर, हर किसी ने सोचा था कि हम अपनों को एक अमूल्य तोहफा देंगे, यानी सोना, चांदी या डायमंड का तोहफा देंगे। लेकिन लगता है कि इन सारी सपनों पे अब पानी फिर गया है। अब तक की सबसे लंबी सराफा व्यापारियों की हड़ताल ने इन सभी के सपनों को खत्म कर दिया है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आम जनता इस मुश्किल से कैसे निकलेगी। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि ये हड़ताल जल्द ही खत्म हो और आम जनता को इस मुश्किल से राहत मिले। कैमरामैन रितेश के साथ भावना कपूर, लाइव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।